अस्सलाम वालेकुम। कल मुझे एक भाई पूछ रहे थे कि वो लिसनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्पोकन अरबिक के लिए, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो कुछ सजेशंस थी जो मैंने उन्हें दी थी। उनमें से एक सजेशन मैंने उन्हें ये दी कि आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो जो है आप उसको चलाइए। मिसाल के तौर पे ये मैंने अभी अरबी में लिखा सऊदी फ्लॉग, यानी सऊदी व्लॉग, ठीक है। तो उसको कैसे लिखते हैं? सऊदी फ्लॉग, देखें वो ऊपर लिखा हुआ है फ्लॉग यौम तअसीस सऊदी, ठीक है। फ्लॉग, व्लॉग जो होता है ना उसको ये लोग फ्लॉग लिखते हैं। अच्छा जी, तो ये वीडियो आपने चला ली। अच्छा, जब आप वीडियो चलाएंगे, मिसाल के तौर पे देखिए अभी मैं वीडियो चलाऊंगा। अभी देखिए, अभी फ़िलहाल वो लड़का बोल रहा था, हो सकता है आपको कुछ समझ आया कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगर इसके साथ में लिखा आए तो जब वो बोल रहा है और नीचे लिखा हुआ है तो उससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, अक्सर वीडियोस में जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो ये सी की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है राइट साइड में। आप इसको इस तरह से ऑन कर लेंगे तो अभी ऑटो जनरेटेड अरबिक जो ट्रांसक्रिप्ट हैं वो लिखा हुआ साथ में आएगा। अच्छा, इसके बारे में मैंने उन्हें भी बताया था, आपको भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये हर्फ ब हर्फ जो है ना, ये क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है तो हर्फ ब हर्फ सही होना इसका ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50% गलतियाँ होंगी और 50% सही होगा, नहीं, बल्कि काफ़ी हद तक सही होता है। जो वो बोल रहा है उसके मुताबिक लिखा नीचे आता है। कहीं कहीं कुछ गलती थोड़ी बहुत हो सकती है, बट दैट इज़ मैनेजेबल, ठीक है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, कह लें कि 95% 98% जो है ना वो सही होगा। बाकी कहीं 1%, 1%, 2%, 1-2% जो है ना वो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाएं, बट दैट डज़ नॉट रियली मैटर। ओवरऑल आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सुनने में, और जो है वो नीचे लिखा हुआ जब आएगा, अभी देखिए मैं इसको प्ले करूँगा तो आपको साथ लिखा हुआ दिखाई देगा। अभी देखिए, अभी उसने ये लफ्ज़ जुमला बोला था अल मक़ता द, ये वाला क्लिप, ठीक है। मक़ता क्लिप को कहते हैं, ठीक है। मक़ता का मतलब है काटा हुआ, काटी हुई चीज़, ठीक है। अब वो काटी हुई चीज़, क्लिप एक काटा हुआ चीज़ होती है ना, यानी लंबी वीडियो में से कोई एक छोटा क्लिप होता है, तो उस हिसाब से उसको मक़ता कहते हैं अरबी ज़ुबान में। वो कह रहा है अल मक़ता ज़ा, ठीक है। ये वही है। हादा को बाज़ लोग जो हैं वो खाली हा को हटा के ज़ा भी बोल देते हैं, और बाज़ लोग उसको दा बोलते हैं, ज़ा नहीं बोलते, तो ये वही है। तो वो कह रहा है अल मक़ता ज़ा गालिबन, गालिबन का मतलब है प्रॉबेबली, ठीक है। ये वही है जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि गालिबन मुझे लगता है कि ये काम कल तक नहीं हो पाएगा, गालिबन ये काम जो है ना वो अगले हफ्ते में होगा, प्रॉबेबली ये अगले हफ्ते, तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये भी वही चीज़ है, अल मक़ता गालिबन बीकून, ठीक है। अब वो ये बीकून बोल रहा है, यानी होने जा रहा है, रही हैं। अगर आपने हमारा कोर्स ख़रीदा हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये बी जब साथ लगता है तो उसके मतलब क्या बनते हैं, ठीक है। बीकून होने जा रहा है। अत्वल मक़ता, ये अत्वल मक़ता ये भी हमारा एक लेसन है हमारे कोर्स का, उसमें ये सारी चीज़ आपको सिखाई जाती हैं कि ये जो इस तरह की ये जो तरकीब है, ये जो कंपाउंड है इस तरीके का कि अत्वल मक़ता सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे ज़्यादा तवील, अत्वल यानी सबसे ज़्यादा तवील, सबसे ज़्यादा लंबा, मक़ता अत्वल मक़ता सबसे ज़्यादा लंबा क्लिप, सबसे ज़्यादा लंबा जो है ना वीडियो होने जा रही है, ठीक है। फिल गना, फिल गना, गना अल गना, गना कहते हैं यानी चैनल को, और अल गना वो बोल रहा है। अब वो अल क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो हर दुनिया के चैनल की बात नहीं कर रहा ना, तो ये चैनल का लफ्ज़ बोल के दरअसल उससे मुराद उसका अपना चैनल है ये वाला यूट्यूब का, जिस पर वो अपनी वीडियो अपलोड कर रहा है, तो इसलिए उसने अल लगाया। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जो फ्री लेसन्स हैं उनमें देखिए, आप लेसन नंबर 4 है आई थिंक, आप वहाँ जाके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बहुत आसान है। इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि अरबिक में इंग्लिश में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना THE का, यानी दी और दा का जो कॉन्सेप्ट है, तो सेम कॉन्सेप्ट वो है अरबिक में, ठीक है। तो ये वो कह रहा है अल मक़ता गालिबन बीकून अत्वल मक़ता फिल गना, ठीक है। अब आगे देखिए,
الحين بجيب مشروب طاقة لي والمصور اللي معاي अब देखिए, अब ये वो बहुत सारा बोल रहा है और आपको नीचे लिखा हुआ रहा है. अगर आप ये समझते हैं कि यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है, तो आप इसमें एक और काम कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे देखिए कि अगर मैं, ये मेरे पास जो एंड्रॉयड का फ़ोन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं, ये मैंने ऐसे कर लिया और मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है. अब जैसे ही मैंने इसको कॉपी कर लिया ना, कॉपी करने के बाद में अभी आगे देखिए, मैं यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी में जा रहा हूँ. अच्छा जी, ये देखिए अब मैं चैट जीपीटी में आ गया. अब जो मैंने कॉपी किया था ना, मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट करके मैं यहाँ पर उसको लिखता हूँ, मुझे ये सऊदी जुमला उर्दू में समझाओ लफ्ज़ ब लफ्ज़, ठीक है. तो ये मैंने इस तरह से क्लिक लिया. अब देखिए ये मैंने दिखा, अब वो मुझे बता रहा है, वो सारा मुझे देखिए. अलहीन का मतलब क्या है, बजीब का मतलब क्या है, मैं ला रहा हूँ या मैं लाऊंगा वगैरह, ये अजीब का आम बोल चाल का हिजाज़ी लहजा है. मशरूब ताका एनर्जी ड्रिंक, ली मेरे लिए, वल मुसव्विर और फ़ोटोग्राफ़र के लिए, ठीक है. अच्छा आगे उसको वो कॉपी नहीं सही हुआ था तो उसको समझ नहीं आई. तो ये देखिए मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था. इस तरीके से आप यहाँ से हेल्प लेके तो काफ़ी जो है आपको सुनने में भी हेल्प मिलेगी, आप उसको समझ भी सकते हैं. लेकिन इसके पहले अगर आपने कोर्स किया होगा, आपकी कुछ बेस होगी, कुछ बुनियाद होगी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी. अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, ठीक है, और आप टक्करें मारते रहेंगे इधर उधर, और जिस नतीजे पर भी आप पहुंचेंगे, जो रिज़ल्ट भी आप उससे समझेंगे, वो भी आपको कंफर्म नहीं होगा कि मतलब ये मुझे सही बता रहा है या गलत बता रहा है, मतलब मैं इसको एज अ नॉलेज अपने दिमाग में सेव रखूं या ना रखूं, ठीक है. तो इसलिए सबसे पहले आप जो है, अगर आपने कोर्स जो है, अगर आप एक दफ़ा गो थ्रू उसको किया हो आपने और वो आपने देखा हो, तो फिर उसके बाद ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी. उम्मीद है इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी. अल्लाह हाफ़िज़.